ओम जी सर्वेभ्यो नमः। कैसे हो? बढ़िया में ना। तो आज हम लोग बात करेंगे BNYS में यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस का सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस जैसे कि फर्स्ट ईयर में क्या रहता है, सेकेंड ईयर में क्या रहता है, थर्ड ईयर में क्या रहता है, फोर्थ ईयर में क्या रहता है एंड फिफ्थ ईयर में क्या रहता है। मतलब हर साल का सिलेबस क्या रहता है एंड कैसे डिज़ाइन किया गया है। हम तो बोलते हैं वीडियो में कि MBBS का 70% कवर होता है एंड नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा का कुछ परसेंट रहता है। बट सिलेबस अगर पता नहीं होगा तो ऐसे थोड़ी ना हम एडमिशन ले लेंगे। तो सिलेबस चलो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो BNYS फर्स्ट ईयर 1.5 साल का होता है एंड 1 साल का भी होता है। कोई कोई कॉलेजेस में 1 साल का होता है एंड कोई कोई कॉलेजेस में 1.5 साल का होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का अगर हम बात करेंगे तो BNYS फर्स्ट ईयर 1.5 साल का होता है एंड अगर ब्रिज कोर्स मिला दिया जाए तो पहला ईयर 2 साल का लग जाता है, क्योंकि ब्रिज कोर्स 6 महीना हो गया, हमारा कोर्स है 1.5 साल का, तो टोटल 2 साल का हो गया। तो 1.5 साल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस में क्या क्या अंतर्गत है। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, PNC यानी फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर पढ़ते हैं, योगा पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं एंड इंक्लूड आयुर्वेदा पढ़ते हैं। इतने सारे कोर्स पढ़ते हैं जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, PNC, योगा, संस्कृत एंड आयुर्वेदा। बट फर्स्ट ईयर में तो इतने सारे कोर्सेस है, बट कौन सा कोर्स 1 साल का है एंड कौन सा कोर्स 1.5 साल का है, चलो ये बात करते हैं। तो एनाटॉमी हो गया 1.5 साल का कोर्स यानी 1.5 ईयर का कोर्स हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी 1.5 साल का कोर्स है। 1.5 ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1.5 साल का है। देन बायोकेमिस्ट्री 1 साल का कोर्स है, PNC 1.5 साल का कोर्स है, योगा 1 साल का कोर्स है, संस्कृत भी 1 साल का कोर्स है एंड आयुर्वेदा भी 1.5 साल का कोर्स है। ये सब था, मतलब जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, PNC यानी फिलोसॉफी ऑफ नेचर केयर, उसके बाद आयुर्वेदा हो गया 1.5 साल का कोर्स। बट फिजियोलॉजी, योगा एंड संस्कृत हो गया 1 साल का कोर्स। ये था पहला साल का कोर्स। देन आते हैं सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो सेकेंड ईयर में है पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, योगा, फिलोसॉफी, मैग्नेटोथेरेपी एंड क्रोमोथेरेपी। ये था सेकेंड ईयर का कोर्सेस। सेकेंड ईयर 1 साल का कोर्सेस होता है, इतने सारे पढ़ना पड़ता है जैसे कि पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, योगा, फिलोसॉफी एंड मैग्नेटोथेरेपी एंड क्रोमोथेरेपी। देन बात करते हैं थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। थर्ड ईयर में मैनिपुलेटिव थेरापीज, एक्यूपंक्चर, योगा एप्लीकेशन, फास्टिंग थेरापीज, नेचुरोपैथी, डायग्नोसिस, मॉडर्न डायग्नोसिस एंड फास्टर। ये भी 1 साल का कोर्स है। से थर्ड ईयर जो होता है 1 साल का होता है। उधर मैनिपुलेटिव थेरापीज, एक्यूपंक्चर, योगा एप्लीकेशन, फास्टिंग थेरापी, नेचुरोपैथी, डायग्नोसिस एंड मॉडर्न डायग्नोसिस एंड फास्ट एड पढ़ना पड़ता है। देन हम लोग बात करते हैं फोर्थ ईयर। सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है ना, फोर्थ ईयर में आप लोगों को सबसे ज़्यादा लगेगा। और सेकेंड ईयर में हम आयुर्वेदा ऐड नहीं किए, आयुर्वेदा भी ऐड करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में भी आयुर्वेदा ऐड करना पड़ेगा, फोर्थ ईयर में भी आयुर्वेदा ऐड करना पड़ेगा। चलो बात करते हैं फोर्थ ईयर में क्या क्या सिलेबस में आ रहा है। फोर्थ ईयर में न्यूट्रिशन, डाइट एंड हर्ब्स, ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनोकोलॉजी एंड योगा थेरापी, देन फिजियोथेरापी, हाइड्रोथेरापी, होलिस्टिक प्रैक्टिस एंड नेचुरोपैथी, योगा, देन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, लास्ट में रहता है साइकोलॉजी एंड बेसिक साइकेट्री। ये था फोर्थ ईयर का सिलेबस। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन, डाइट एंड हर्ब्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योगा थेरापीज, फिजियोथेरापी, देन हाइड्रोथेरापी, होलिस्टिक प्रैक्टिस एंड नेचुरोपैथी, योगा, देन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड बेसिक साइकेट्री। ये था फोर्थ ईयर का सिलेबस एंड आयुर्वेदा भी ऐड करना पड़ेगा फोर्थ ईयर में भी। एंड लास्ट जो रहता है 1 ईयर का इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आज डॉक्टर आप वर्क करेंगे, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई
जहाँ भेजा जाएगा वेलनेस हो गया तो आप उधर आज ए डॉक्टर हिसाब से वर्क करेंगे 1 ईयर इंटर्नशिप। तो ये था सिलेबस। और विभिन्न कॉलेज में थोड़ा बहुत चेंज होता है और सब कॉलेजेस में तो चेंज होता है, मतलब हर साल, हर 1 साल 2 साल में आयुष मंत्रालय जो निर्धारित करता है, यूजीसी बोर्ड जो निर्धारित करता है उसके हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है। बट अभी फ़िलहाल ये सब है हमारा सिलेबस के अंतर्गत। तो ये था BNYS का सिलेबस। एंड फर्स्ट ईयर हो गया हमारा 1.5 साल का, उसके बाद सेकेंड ईयर 1 साल, थर्ड ईयर 1 साल, फोर्थ ईयर 1 साल एंड इंटर्नशिप 1 साल। टोटल देखा जाए तो 5.5 साल का कोर्स होता है एंड हाफ हम जो बोल रहे हैं 6 साल का लग जाता है लगभग। 5.5 ईयर्स का तो कोर्स हो गया एंड हाफ ईयर जो रह रहा है हमारा ब्रिज कोर्स रह रहा है, तो इसीलिए टोटल 6 साल का BNYS कोर्स होता है। एंड बहुत सारे कॉलेजेस में ये वेरी भी करता है, विभिन्न कॉलेजेस में 5.5 साल का होता है और विभिन्न कॉलेजेस में 6 साल का होता है। तो ये था BNYS का सिलेबस। एंड उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस लाइन में जाए, हम फिजियोथेरापी में जाए या कार्डियो प्रैक्टिस में जाए। हाँ, और एक बात, 4th ईयर में कार्डियो प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, 3rd ईयर में भी सिखाया जाता है, 4th ईयर में भी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है कार्डियो प्रैक्टिस। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हम BNYS करके किस लाइन में अपना फोकस रखेंगे या हम किस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं कार्डियो प्रैक्टिस सीख रहा हूँ या एक्यूपंक्चर सीख रहा हूँ या मिट्टी थेरापी सीख रहा हूँ, किस लाइन में हम जाएंगे तो पूरा ऊपर शिखर तक पहुँच पाएंगे, आज बेस्ट डॉक्टर हम बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे कि MBBS का बात किया जाए, कोई कार्डियो में जाता है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट में जाता है, कोई ऑर्थोपेडिक्स में जाता है, मतलब एक एक डॉक्टर पूरा वेरी करता है, मतलब एक एक डॉक्टर पर्टिकुलर चीज़ के लिए रहते हैं। वैसे हम BNYS करके कौन से चीज़ के लिए जाएं, कौन सा चीज़ में, कौन सा क्षेत्र में क्या है, वही सब चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़िए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। तो ये था सिलेबस एंड बेसिक्स। तो मिलते हैं अगले एक नया के साथ या नया वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।